हेलो एवरीवन, यहाँ पर हम 9.5 इंच पर स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से पेपर को डबल फोल्ड कर रहे हैं। फोल्ड करके इस तरीके से रखा है और फोल्डिंग साइड हमारे तरफ है और ओपन साइड बाहर की ओर है। तो देखिए 9.5 पर तैयार करना है, तो यहाँ पर लेंगे 1 इंच एक्स्ट्रा 10.5 पर। तो इसलिए 10.5 पर यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच ले रहे हैं। जितनी भी लंबी आस्तीन तैयार करनी है उसमें 1 इंच प्लस करके लेते हैं अस्तर वाले में। यदि फोल्डिंग वाला होगा तो यहीं पे 2 इंच या 1.5 इंच आप रख सकते हैं, जितना भी नीचे फोल्ड करना चाहें। तो देखिए इस हिसाब से अब यहाँ पर हम सीधी एक लाइन अब खींच ले रहे हैं जहाँ पे हमने 10.5 पर निशान लगाया। लंबाई के लिए हमें यहाँ पर इतनी ज़रूरत है और चेस्ट साइज जैसे कि 34 चेस्ट के लिए स्लीव्स की कटिंग है, तो यहाँ पर 34 होता है, 4th पार्ट होता है 8.5। उसके हिसाब से यहाँ पे हम लंबाई देखेंगे और यहाँ पर एक निशान 8.5 इंच पर ले लेंगे। तो यहाँ पर एक 8.5 इंच पर निशान डबल फोल्ड पे ले लिया है। यहीं पर जब 2 स्लीव्स की कटिंग करनी होगी डबल, तो फिर यहाँ पर इतना ही हमें डबल कपड़े की ज़रूरत होगी, यानी कि पेपर को लेके हम कपड़े पर कटिंग कर सकते हैं। तो 4 फोल्ड पे कपड़े को रखना होगा। अब देखिए एक्स्ट्रा पेपर हमने कट करके हटा दिया है जो एक्स्ट्रा था। अब यहाँ से हम नीचे की ओर 3.5 पर एक निशान लगाए हैं और उसके पास से यहाँ पर सीधी एक लाइन खींच रहे हैं। तो देखिए इस यहाँ पर सीधी लाइन खींच दिए हैं। अब नीचे की ओर 1/2 इंच हमारा फोल्डिंग में जाएगा और 1/2 इंच ऊपर जाएगा, तो उस लाइन को भी हम यहाँ पर खींच दे रहे हैं 1/2 इंच, जो सिलाई में दब जाएगा। तो ये अस्तर वाले के हिसाब से स्लीव्स की कटिंग है, तो इसलिए 1/2 इंच नीचे है। अब यहाँ पर जो बाजू की गोलाई नीचे है तो वो कितनी है, वो यहाँ पर है 5 इंच पर। तो 5 इंच पर निशान लगा के प्लस 1.5 या 2 इंच का मार्जिन जो रखना है वो रख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ब्लाउज मैंने दिखाया नहीं है। तो ये देखिए ब्लाउज जो हमने 34 चेस्ट पर कटिंग की उसका वीडियो अपलोड है, तो उसके लिए स्लीव्स को हम 2 तरीके से नाप कर देख सकते हैं। स्लीव्स में कितना कपड़ा ऐड होगा इस तरीके से भी देख सकते हैं, और इस तरीके से भी आप गोलाई घुमाते हुए जैसे भी आपको आसान लगे। तो जब थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस तरीके से घुमाते हुए भी देख सकते हैं, और जितना भी आता है उसको हम स्लीव्स की गोलाई में ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से नाप को लिया है। अब यहाँ से अब ये देखिए जो लाइन है, इसको ऊपर वाला जो लाइन खींचे थे नीचे 3.5 पर गए, उस वाली लाइन पर जाएंगे ऊपर से। तो मिलाते हुए जाएंगे कहाँ पर ये हमारी लाइन आ रही है। तो जो नाप हमने लिया था यहाँ पर, तो उस नाप को हम यहाँ पर निशान लगा रहे हैं 7 पर, और उसके बाद ये 2 इंच का हमारा यहाँ से मार्जिन बच रहा है। और 2 इंच का मार्जिन हमारा चेस्ट साइज यदि जितना होता है उसका 4 पार्ट करके लेते हैं डबल फोल्ड पे, तो हमारा आ जाता है। देखिए ऊपर की ओर हम यहाँ पर आकर 2.5 इंच पर निशान लगा रहे हैं, क्योंकि हमें गोलाई देने में इसी तरीके से निशान लगाना बनेगा। और यदि आपके पास मार्कर हो तो उससे भी लगा सकते हैं। देखिए इस जो 2.5 इंच पर निशान लगाए थे उससे एक सीधी लाइन खींच दिए जहाँ पर हम पहले एक पॉइंट लगाए थे। अब इसकी गोलाई को हम कैसे दे रहे हैं, तो ये गोलाई है हमारी, और नीचे जो हमने मार्जिन लिया है वहाँ से बाहर वाली जो मार्जिन है उस पर लाइन खींच देंगे इस तरीके से। और फिर अंदर यहीं से हमारी स्टिचिंग होगी, ये वाली लाइन है। कर्व होता है तो हम यहीं पर इसमें थोड़ी सी गोलाई भी दे देते हैं, क्योंकि बाजू में हल्की सी ऊपर से नीचे की हल्का सा राउंड आता है, सीधी लाइन नहीं जाती। तो स्टिचिंग में बताते हैं। ये देखिए 1/2 इंच का थोड़ा सा और झुकाव दिए हैं बाहर से, ताकि स्लीव्स का परफेक्ट शेप आ जाए। तो इसलिए थोड़ा सा हमने नीचे की ओर इसको डाउन कर दिया है। अब ये जो है देखिए यहाँ से हम फोल्ड कर दे रहे हैं, जो 1/2 इंच था नीचे जो फोल्डिंग में जाएगा। इसके बाद यहाँ से हम कट कर दे रहे हैं, और जिस भी शेप में था निशान लगाए हैं उसी शेप में हम कट करके निकाल दिए। अब देखिए यहाँ पर फिर से उस पॉइंट पर निशान लगाएंगे, इसको 1/2 यहाँ से मोड़ देंगे, और एक निशान इस निशान के लिए कि कहाँ पर ये फोल्डिंग आ रही है, तो उस फोल्डिंग के पास से 1/2 इंच की गहराई देते हुए इस तरीके से हमें गोलाई को दे देना है। जैसे पत्ती का शेप होता है उसी शेप में बस हमें इतना ही इसको निकालना है उसके पास से, इस तरीके से घुमाते हुए। तो ये देखिए इस तरीके से हमें स्लीव्स की किसी भी साइज की लंबाई की कटिंग आप इसी तरीके से कर सकते हैं। और लंबी स्लीव्स के लिए 3.5 ली जाती है जो हमने लाइन ली थी, और छोटी स्लीव्स होगी तो वहीं पे आप 2-2.5 इंच पर ले सकते हैं गहराई के लिए। तो देखिए ये इतना ही कट करके हमें निकालना है, इससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा निकालने पे हमारा कपड़ा वहाँ पे कम हो सकता है और खिंचाव आ सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।